बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक काम करते हैं कि हम एक ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। सोचो कि 1 2 2 3 पर पॉइंट ए है, आसान सा बनाते हैं। और ये आपके पास 3 4 5, सोचो कि ये आपके पास 5 2, ये आपके पास पॉइंट बी है। और एक और पॉइंट ले लेते हैं सी। मैं देखो कोई सोच समझ के नहीं काम कर रहा, सही है ना। सोच समझ से मतलब ये इतना आसान है कि आप आराम से कर सकते हो। 4 5, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ पॉइंट सी, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि दोनों की दोनों एक्स और वाई वैल्यू सेम रहे, वरना उसके स्वैप होने से आपको समझ नहीं आएगी क्यों भेजा रहा है, ऐसे ही ना। समझ नहीं आएगी कि स्वैपिंग हुई भी कि नहीं हुई, है ना। स्केल उठाया और स्केल यहाँ लगाया, ये हो गई लाइन ड्रॉ। ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। सोचो कि ये ऑब्जेक्ट ट्राइंगल है तुम्हारा, इसको मैंने लिख दिया अंदर ओ। अब मैंने करना क्या है कि ओरिजिन से पूरे ट्राइंगल के हर कॉर्नर को देखना, और इस हाथ पर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन यानी 0 0 करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं तुमसे पूछूंगा ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, बताओ क्या है, बोलो जी। 2 3 लिखा। अब लिखने के बाद करना पता है क्या है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो आपको मैंने बताया था फ्लिपिंग होगी, और फ्लिप होने के बाद जो चीज़ वाई बनेगी उसका साइन चेंज होगा, यही बोला था ना। हो गया, सही है, ठीक है ना भाई। अब तुम क्या करो, जल्दी से ओ बी का पोजीशन वेक्टर लिख लो। अब अगर आप ये डॉटेड लाइन ना भी खींचो तो भी आप पढ़ सकते हो 5 2, ऐसा ही है। 5 2 जो है वो रोटेट होने के बाद क्या हो जाएगा, जल्दी जवाब दो। 2 - 5, वाई का साइन चेंज होगा। और जो ओ सी है ज़रा उसको पढ़ो, वो 5 4 है। डॉटेड लाइन बनाऊं कि ना बनाऊं तब भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वही उसका पोजीशन वेक्टर है। तो ओ सी जो है वो आपके पास हो जाएगा 4 - 5। तो करो क्या, कुछ नहीं, ये तीनों पोजीशन वेक्टर पढ़ो और इनको प्लॉट कर दो। तो ये देखिए 3 - 2 का मतलब मुझे नीचे आना पड़ेगा। मैं यहाँ 3 - 2, यहाँ पर ये ए डैश मार्क हो गया। अच्छा दूसरा 2 - 5, 2 - 5 नीचे गया, मैंने इसको भी मार्क कर दिया। लो भाई 2 - 5, सही है। ये आपके पास बी डैश हो गया। सी को देखा 4 - 5, 4 - 5 मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है, सी डैश हो गया। मैंने दोबारा से ये लाइनें ज्वाइन कर देनी है, पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये मेरा पूरा ट्राइंगल रोटेट होके इमेज नंबर 1 आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब अगर तुम ज्वाइन करके देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे बाकायदा किसी ने ओरिजिन से इनको 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे रोटेट करवा दिया है। ये चेक करो, ओ ओ ए से ओ ए डैश को देखो, ये 90 बना नज़र आएगा तुम्हें। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ओ बी से ओ बी डैश को देखो तो लगेगा कि जैसे यहाँ 90 बन गया। और अगर ओ सी से ओ सी डैश देखो तो ये देखिए बेटा, क्या ये लग रहा है 90 बना हुआ है। तो ये सब के सब डॉटेड लाइनें बता रही हैं कि लग रहा है पूरा ट्राइंगल ओरिजिन से
किसी ने सेंटर बना के ओरिजिन को पूरे ट्राइंगल को रोटेट करके क्लॉकवाइज 90 डिग्री, सही है ना, मूव कर दिया है। अब आप सेम यही चीज मैं यहां करवा रहा हूं। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन देखिए, तो अभी एंटी क्लॉकवाइज है, नो प्रॉब्लम। वो जो OA था, OB था, OC था, वो सब वही रहेंगे। ये देखिए 2 3 5 2, वो देख लीजिए राइट पर आपके पास लिखा हुआ है। OC जो था वो आपके पास हो जाएगा कितना, 5 2। अब आपने करना कुछ नहीं है, जब ये इसका इमेज बनेगा OA डैश, ये इसका OA डैश है, वो वाला OA डैश है, OC54 होगा। अच्छा, वो मैंने गलत उठा के लिख दिया था, अरे वो मैंने सॉरी 5 4 था, वो मैंने उसको कर दिया ज़बरदस्त। तुम देख रही हो जी। OA डैश क्या हो जाएगा भाई, मैंने कहा था ना फ्लिप होके अब x का साइन चेंज होगा। तो ये सिंपल, तुम क्या करो, जल्दी जल्दी सारे चीज़ें लिख डालो जी भाई। तुमने कहा भाई ये हो जाएगा -25, तुमने कहा भाई ये OC डैश जो है वो आपका हो जाएगा जी भाई -4 5। तो तुमने करना कुछ नहीं, यहाँ पर O से देखो, पढ़ना शुरू कर दो, -3, ये -3 पे आई, -3 2। तुमने कहा भाई ये लो भाई, ये A डैश तो यहाँ आ गया, और तुमने कहा ये अगर आप डॉटेड लाइन से मिलाना चाहें तो देख लें, ऐसा लगेगा 90 डिग्री बना हुआ है ना भाई। अच्छा, अब मैं डॉटेड लाइनें नहीं मिलाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ OB डैश। OB डैश कह रहा -2 और 5, तो आप ये ऊपर चले जाओगे, ये लो भाई -2 और 5, ये B डैश आ गया। अब आपसे कहा गया कि भाई जल्दी से हमें OC डैश बना दो, तो आप कहोगे -4 ये रहा, 5 ये रहा, ऊपर चले जाइए, ये आपके पास 5 है, तो आप ऊपर चले गए, ये आपके पास बेटा ये C डैश आ गया। आपने ये पॉइंट्स मिलाने हैं। इसको एक काम करता हूँ, A डैश अंदर की तरफ आ गया, इसको थोड़ा बाहर की तरफ बना देता हूँ। तो ये आपका I2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन बन चुकी। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात। अब मज़े की बात ये बताऊं कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार 180 डिग्री का अगर रोटेशन होता, 180 डिग्री रोटेशन अबाउट ओरिजिन, तो क्या होता, तो आप कहते कोई नई चीज़ नहीं होती। OA OB OC लिखिए, आपने लिखा सबका सब, ये दूसरा लिखा, तीसरा लिखा वही 2 3 5 2 और आखिर में 5 4। अब OA डैश पता है क्या हो जाएगा, सिर्फ साइंस चेंज हो गया, -2 -3। OB डैश जो होगा -5 -2। OC डैश जो होगा -5 -4। तुम यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दो, काम सब कुछ रेडी हो जाएगा। -2 -3, कहाँ जाऊँ, -2 -3 में नीचे चला गया, ये हो गया मेरा A डैश। -5 -2 मैंने कहा भाई यहाँ आ जाइए, ये मेरा हो गया B डैश। मैंने कहा भाई -5 -4 -5 में नीचे आ गया, ये हो गया बच्चों आपका 180 डिग्री रोटेशन। सही है, आई थिंक सही है भाई, समझ में आ रही है बात की नहीं। तो जी, तो ये आपके पास OC डैश हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो, ये सारा का सारा आपके पास 180 डिग्री रोटेशन भी आ गया, 90 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज आ गया, 90 डिग्री रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ गया, 180 डिग्री रोटेशन जो है वो भी आपके पास आ गया। समझ में आई है कि नहीं ये बात जी भाई, जी। चाहिए। तो ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसको कहते हैं हम, मैंने ओरिजिन के अबाउट ही आपको रोटेट करके बताया है। अब जो नेक्स्ट मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें पता है क्या करूंगा मैं, ओरिजिन से हट कर कोई पॉइंट होगा,
और एक प्राइम